तो नारी को पति की सेवा करनी चाहिए। पुरुष का धर्म है नारी का सम्मान करना, तो नारी का सम्मान करना चाहिए। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना। एक पत्नी मेरे से बोली, गुरुजी मैं ही क्यों पांव दबाऊं पति के, पति क्यों ना दबाए मेरे। देखो बीमार तुम पड़ जाओ, परेशान हो जाओ, कोई बीमारी है तो पति बिल्कुल तुम्हारी सेवा करेगा। पत्नी की सेवा यदि बिस्तर पे पड़ जाए पत्नी किसी कारणवश, तो उसकी सेवा कौन करेगा? पति करेगा, और करता भी है। जरूरत पड़ती है तो पति ही पांव में तेल लगा के तुम्हारे तेल पांव की मालिश करता है, तुम्हारी सेवा भी करता, तुम्हें बना के भी खिलाता है। तुम्हारे पांव दबाने की जरूरत पड़ती है तो पांव भी दबाता है। लेकिन ये आपातकाल है। ये क्या है? आपातकाल। आपातकाल में पति बिल्कुल सेवा करे पत्नी की, लेकिन तुम बिल्कुल खा पी के चंगा हो, कहो ए घनश्याम चल पांव दबा। तब तो फिर ये धर्म को आप अपने हिसाब से चला रही है? धर्म के हिसाब से चलो मेरी मां। धर्म कहता है कि लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाते हैं। पति की सेवा करनी चाहिए, पति को परमेश्वर और पत्नी को परमेश्वरी मानना चाहिए, दोनों के लिए है। पर जो धर्म है वो धर्म रहेगा। वही धर्म आज है, वही 100 साल पहले था, और वही 1000 साल बाद भी वही रहेगा। धर्म बदलता नहीं है कि नहीं जी आज कुछ कल कुछ जी अब तो समय बदल गया। नहीं, समय 2024 हो, 25 हो, 2050 हो, 2099 हो, 3000 चालू हो जाए तो भी धर्म धर्म ही रहेगा, वही रहेगा। उसमें तनिक भी परिवर्तन। इसलिए धर्म को मजाक ना बनाओ। धर्म जो कहता है करो। धर्म कहता है कि पिता की बात माननी चाहिए, पिता बड़े हैं, मान लो। यदि वो कुछ कहते हैं समझ लो। यदि तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही है पिता की, तुम्हें पिता का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रिप्लाई जवाब मत दो। जो आप कर रहे हैं ठीक ठीक से करो, पिता के प्रति सम्मान बनाए रखो। सिंपल धर्म ये नहीं कि तुम्हें पिता की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तुम पिता को तुमने गाली दे दी पलट के, ये धर्म नहीं है। सत्य बोलना आज के 100 साल पहले भी धर्म था, सत्य बोलना आज भी धर्म है, और 1000 साल बाद भी सत्य बोलना धर्म रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, शास्त्र कहीं कहीं झूठ बोलने की भी इजाजत देते हैं, कहीं कहीं झूठ भी बोलना चाहिए, पर कहां बोलना चाहिए ये समझना चाहिए। अच्छा बताओ झूठ कहां बोलना चाहिए? ये आप दादाजी बताएंगे, बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का। झूठ कहां बोलना चाहिए? सुनो, झूठ बोलना चाहिए कहां? भगवान कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बोल दो। भगवान कह रहे हैं, ये हमारे भगवान कह रहे हैं धर्मराज झूठ बोलो। झूठ क्या बोलो? बोले बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोल दो, बोल दो। गुरु द्रोणाचार्य को खबर मिली कि अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। अब खबर फैली कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, ए धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, तू कभी झूठ नहीं बोलता, चल बोल अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? भगवान बोले बोल दो मारा गया। धर्मराज बोले प्रभु क्या कह रहे हो, झूठ बुलवा रहे हो? आप भगवान हो, झूठ बुलवा रहे हो? भगवान बोले हाँ, ये गुरु द्रोणाचार्य सारी सेना मारे डाल रहे हैं, जो खड़ी सेना उसको मार रहे हैं।
आज ये बड़े गुस्से में हैं, सारी सेना खत्म कर देंगे। यदि तुम्हारे झूठ बोलने से सच जीत रहा हो तो सच को जिताने के लिए झूठ बोल दो, वरना ये गुरु द्रोणाचार्य मार डालेंगे सबको, सारी सेना मारी जाएगी, तुम हम सब मारे जाएंगे। ये गुरु द्रोणाचार्य हल्के मत लो, बड़े दिग्गज हैं।